अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम अमेरिका के एक फेमस राइटर मार्क ट्वेन के बारे में बात करेंगे। मार्क ट्वेन को अमेरिका का सबसे अजीम मिज़ाह-निगार माना जाता है। इनके नावल एडवेंचर्स ऑफ द हकलबरी फिन को द ग्रेट अमेरिकन नावल भी माना जाता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मार्क ट्वेन की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। मार्क ट्वेन एक अमेरिकन राइटर, मिज़ाह-निगार, बिजनेसमैन, पब्लिशर और लेक्चरर थे। मार्क ट्वेन को अमेरिका का सबसे अजीम मिज़ाह-निगार माना जाता है। एक फेमस अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर ने इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा है। मार्क ट्वेन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, लेकिन इनके दो नॉवेल्स बहुत फेमस हुए। इनमें द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेयर और द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन शामिल हैं। इनके वर्क द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन को द ग्रेट अमेरिकन नॉवल भी कहा जाता है। इनका रियल नेम सैम्यूल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। ये 30 नवंबर 1835 को फ्लोरिडा, मिसूरी, यूएस में पैदा हुए और इनकी डेथ 21 अप्रैल 1910 को स्टॉर्मफील्ड हाउस, रेडिंग, यूएस में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 74 ईयर्स थी। मार्क ट्वेन के फादर का नेम जॉन मार्शल था, जो कि एक हुकूमती वकील और जज भी थे। इनकी मां का नेम जेन लेप्टन था, जो कि एक हाउसवाइफ भी थी। जब मार्क ट्वेन की एज 11 साल हुई तो इनके फादर की नमूनिया की वजह से डेथ हो गई। 12 साल की एज में 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद इन्होंने स्कूल को छोड़ा और प्रिंटिंग सीखने के लिए एक प्रिंटर की दुकान पर काम किया। 1851 में मार्क ने अपने भाई ओरियन के न्यूज़पेपर हैनिबल जर्नल में टाइपराइटर के तौर पर काम शुरू किया। मार्क ट्वेन ने इस न्यूज़पेपर में अपने मज़ामीन और मज़ाहिया खाके भी पेश किए। जब इनकी एज 18 साल हुई तो इन्होंने अपने भाई के न्यूज़पेपर हैनिबल को छोड़ा और न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रिंटर के तौर पर काम किया। यहाँ पर ही इन्हें पढ़ने का शौक हुआ तो उन्होंने शाम में पब्लिक लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मार्क ट्वेन ने अपने वर्क लाइफ ऑन द मिसिसिपी में अपने लड़कपन को बयान किया है, जिसमें उनका कहना था कि लड़कपन में उनका एक ही मुस्तकिल मकसद था, वो था स्टीम बोट मैन बनना। 1857 में 21 ईयर्स की एज में इनका ख्वाब पूरा हुआ और इन्होंने मिसिसिपी रिवर पर स्टीम बोट चलाने का फ़न सीखना शुरू कर दिया। 1859 में ये लाइसेंस याफ्ता स्टीम बोट मैन बन गए और इन्हें जल्द ही रेगुलर जॉब मिल गई। 1861 में ट्विन मिसिसिपी रिवर पर स्टीम बोट मैन का काम कर रहे थे कि सिविल वार स्टार्ट हो गई और मिसिसिपी रिवर पर ट्रैफिक कम हो गई, इसलिए इन्हें इस काम को छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये वर्जीनिया चले गए और कॉमस्टॉक लॉर्ड में माइनर के तौर पर काम किया। माइनिंग का काम इन्हें पसंद ना आया और ये नाकाम हो गए। इसके बाद इन्होंने वर्जीनिया सिटी के एक न्यूज़पेपर टेरिटोरियल इंटरप्राइज में काम स्टार्ट किया। 1864 में मार्क ट्वेन सैन फ्रांसिस्को चले गए। मार्क ट्वेन अभी भी एक जर्नलिस्ट थे। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने ब्रेट हार्ट और अर्टिमस वार्ड जैसे राइटर से मुलाकात की। एज अ राइटर इनको पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब इनकी मिजाहिया लंबी कहानी द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ क्लेवरस काउंटी 18 नवंबर 1865 को न्यूयॉर्क के एक वीकली न्यूज़पेपर द सैटरडे प्रेस में शाया हुई। इस स्टोरी से इन्हें नेशनल अटेंशन मिली। 1867 में एक न्यूज़पेपर सैक्रेमेंटो यूनियन ने इनके हवाई के ट्रिप को स्पॉन्सर किया और इन्हें यह काम दिया कि वो अपने सफ़र के बारे में बहुत सारे खतूत लिखेंगे। 1869 में इनके हवाई के सफ़र में लिखे गए लेटर्स को इकट्ठा करके एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया, जिसका नेम इनोसेंट्स अब्रॉड रखा गया। फरवरी 1870 में इन्होंने ओलिविया लैंगडन से न्यूयॉर्क में शादी की। ओलिविया से ट्विन के 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें लैंगडन, सूसी, क्लेरा और जीन शामिल हैं। 1873 के शुरू में ट्विन अपनी फैमिली के साथ हार्टफोर्ड शिफ्ट हो गए। 1876 में इन्होंने अपना सबसे फेमस नावल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेयर लिखा। 1880 में इन्होंने अपना वर्क अ ट्रैम्प अब्रॉड पब्लिश किया। 1883 में इन्होंने अपनी ट्रैवल बुक लिखी जिसका नेम लाइफ ऑन द मिसिसिपी था। 1884 में इन्होंने अपना एक और फेमस नावल एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन पब्लिश करवाया। मार्क ट्वेन एक अच्छे राइटर तो थे, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। इन्होंने अपनी राइटिंग से बहुत सारी रकम कमाई, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ।
ट्विन ने अपनी बहुत सारी रकम अपने पब्लिशिंग हाउस चार्ल्स एल वेबस्टर एंड कंपनी में इन्वेस्ट की। इस पब्लिशिंग हाउस ने जब मेमोरीज ऑफ यूलिसेस एस ग्रांट पब्लिश की तो इन्हें शुरू में थोड़ी सक्सेस मिली, लेकिन बाद में ये पब्लिशिंग हाउस फेल हो गया और इनका सारा पैसा डूब गया। जून 1891 में ये अपनी फैमिली के साथ यूरोप चले गए। मई 1895 तक ये अपनी फैमिली के साथ फ्रांस, जर्मनी और इटली में रहे। 1896 में इनकी फेवरेट डॉटर सूसी की 24 साल की उम्र में डेथ हो गई। इसके बाद ट्विन ने फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंडिया और साउथ अफ्रीका का विजिट भी किया। इन्होंने 1897 में इनकी जर्नी के बारे में 712 सफ़ात की एक ट्रैवल बुक पब्लिश की, जिसका नेम फॉलोइंग द इक्वेटर था। इंडिया में गुजारे गए इनके 3 माह इस बुक का सेंटर पीस बने। जनवरी 1901 में इन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट लीग ऑफ न्यूयॉर्क के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम शुरू किया। 1904 में ट्विन की वाइफ ओलिविया की डेथ हो गई। इस वक्त ट्विन और ओलिविया की शादी को 34 साल हुए थे। सितंबर 1906 में ट्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी से चैप्टर्स नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू मैगजीन में पब्लिश करना शुरू किए। 1907 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से एजाजी डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की डिग्री मिली। 1907 में इन्होंने अपनी एस्से की कलेक्शन पब्लिश करवाई, जिसका नेम क्रिश्चियन साइंस था। 21 अप्रैल 1910 के दिन 74 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। इन्हें अल्मिरा, न्यूयॉर्क में दफनाया गया। ट्विन गुलामी के खात्मे और गुलामों की आज़ादी का बज़िद हामी था। हार्टफोर्ड में मार्क ट्वेन के घर को एक कौमी तारीखी संग मील करार दिया गया है और ये बहुत सारे टूरिस्ट के लिए अब पॉपुलर अट्रैक्शन भी है। मार्क ट्वेन के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करते हैं। ये याद रखिएगा कि इनके वर्क्स के सामने इनकी पब्लिशिंग डेट्स लिखी हुई हैं। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलिफोर्निया काउंटी 1867, द इनोसेंट्स अब्रॉड 1869, आई ओपनर्स 1871, स्क्रीमर्स 1871, द इनोसेंट्स एट होम 1872, रफिंग इट 1872, द गिल्टेड एज 1873, Mark Twain Sketches 1874, Sketches New and Old 1875, The Adventures of Tom Sawyer 1876, The Adventure of Huckleberry Finn 1885, The American Claimant 1892, The £1 million Banknote 1893, The Sawyer Abroad 1894, Tom Sawyer Detective 1896, Following the Equator 1897, How to Tell a Story and Other Essays 1897 और English as She is Taught 1900 शामिल हैं। आई होप आपको मार्क ट्वेन की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।